हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ही इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये आपके बुक की 3rd यूनिट है, ठीक है। सो बिना टाइम बर्बाद किए हम चलेंगे चैप्टर की तरफ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम पास है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन के बारे में और कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है? एज यू नो, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स या सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, जो आउटपुट होता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके लिए रॉ मटेरियल्स लगता है, लेबर, कैपिटल, सब कुछ उसमें लगती है। एंटरप्रेन्योर का जो रोल होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें होता है। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है कि वो कैसे इनपुट को चेंज करने से क्या क्या होता है, कितने इनपुट लगाने से क्या प्रोडक्शन मिल रहा है, इनका जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। नॉर्मली प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको हम इस तरीके से देखते हैं, Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। बात को यहाँ पे L क्या है? लेबर है, K कैपिटल है, और Q को हमने क्या कंसीडर किया है? आउटपुट कंसीडर किया है। नेक्स्ट देखिए, इसोक्वॉन्ट कर्व क्या होता है। देखिए, आपने पिछले चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, ठीक है ना। इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। उसमें क्या था कि 2 गुड का कॉम्बिनेशन बताता था वो कंज्यूमर के लिए, कि कंज्यूमर 2 गुड के कॉम्बिनेशन में कैसे सेटिस्फाइड होता है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो वो क्या था? इंडिफरेंस कर्व था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसोक्वॉन्ट कर्व। सेम वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, कंसीडर प्रोडक्शन फंक्शन विथ 2 इनपुट लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे हम क्या चीज़ कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पे हम ले रहे हैं कैपिटल और लेबर। 2 इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक कैपिटल ले रहे हैं और एक लेबर ले रहे हैं। इसोक्वॉन्ट इज द सेट ऑफ all possible combination of 2 input that yield the same maximum possible level of output। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सेट बता रहा है कि मतलब एक सेट बता रहा है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, जबकि जो लेबर और कैपिटल को है वो लिया जा रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे, उसकी यील्ड को सेम रखा जा रहा है और मैक्सिमम पॉसिबल लेवल आउटपुट वहाँ पे क्या आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये इसोक्वॉन्ट कर्व बने हुए। यहाँ पे ये कैपिटल के साथ ये लेबर रखने पर क्या मिल रहा है? इतना आउटपुट। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये यहाँ और ये यहाँ। ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बता रखा है? आप इतनी कैपिटल ले लीजिए, इतना लेबर ले लीजिए, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है 2 इनपुट्स का, जहाँ पे यील्ड जो है सेम होती है, मैक्सिमम पॉसिबल लेवल आउटपुट कितना आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ पे फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, लेबर, कैपिटल, ठीक है, रेंट दिया जाता है, बिल्डिंग होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता।
तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर की हम बात करें, द फैक्टर हुज क्वांटिटी रिमेन्स्ड फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड फैक्टर क्या हो गए कि आउटपुट का जो लेवल है वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वो फैक्टर्स जो है फिक्स्ड ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे कहीं किसी ने प्लांट लगा लिया कहीं, ठीक है, फैक्ट्री लगा ली, अब वो फैक्ट्री को चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो फिक्स्ड हो गई वहाँ, चाहे प्रोडक्शन वहाँ हो रहा हो या नहीं हो रहा, फैक्ट्री तो लग गई ना, तो क्या हो गया, वो फिक्स्ड फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर की। तो इनपुट विच चेंज विथ लेवल ऑफ आउटपुट, वो इनपुट जो आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होता हो, जैसे क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, है ना, रॉ मटेरियल। अब जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही तो रॉ मटेरियल लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे, कम होगा तो कम लेंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लेंगे। तो क्या वो वेरी करेगा किसके साथ, आउटपुट के साथ, है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड टाइम। प्रोडक्शन फंक्शन और टाइम का क्या लेना देना है। देखिए लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड दो चीज़ें होती है इसमें। अब लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर चेंजेबल। प्रोडक्शन फंक्शन के जो जितने भी फैक्टर्स है लॉन्ग पीरियड में आप उसको चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड क्या हो गया कि जिसमें आप फैक्ट्री भी चेंज कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर को भी चेंज कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, आप लेबर कैपिटल सबको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड की बात करें तो ऑल फैक्टर्स आर नॉट चेंजेबल, ऑल आएगा यहाँ पे, ऑल फैक्टर्स आर नॉट चेंजेबल, मतलब सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते, कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, सम फैक्टर्स आर चेंजेबल, ठीक है, सम फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। नाउ टाइम फैक्टर, वेरी शॉर्ट रन लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन क्या हो गया, वेरी शॉर्ट रन हो गया जैसे मार्केट हो गया, लोकल मार्केट, दूध हो गया, सब्जी हो गई, अंडे हो गए, तो ये क्या है, शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में इनका जो है सप्लाई घटाई बढ़ाई जा सकती है, लॉन्ग टर्म का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड से ये ख़त्म हो जाती है चीज़ें, क्लियर है। शॉर्ट रन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, और लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में तो सब कुछ ही चेंज हो सकता है। अब देखिए कोर की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए टोटल आउटपुट विथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि टोटल आउटपुट कितना है, गिवन नंबर ऑफ इनपुट, जो इनपुट हमने लगाया है उससे टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, है ना। एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसको हम टोटल इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट वाइल वन वेरिएबल इज एम्प्लॉयड, वन वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने से जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया है, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया है, एक एक्स्ट्रा यूनिट चेंज करने से, तो क्या होगा, उसमें जो चेंजेस है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखिए इन शॉर्ट पीरियड व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड
कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। क्या बोल रहा है ये कि शॉर्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल को चेंज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब लेबर मान लीजिए, इसकी बात करें हम, लेबर की बात करें तो इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया, और जो अदर है उनको कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोडक्शन, इनिशियली प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, देन इंक्रीज इट डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर फाइनली टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज। पहले प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर फाइनली क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कब, जब हम एक फैक्टर जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, लेबर बढ़ाया हमने, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन पर, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा डायग्राम है, ये कर्व जो है ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट। क्लियर है बात। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये यहाँ पे जो दे रखा है ये है एवरेज प्रोडक्ट, और ये वाला जो कर्व है ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब समझने वाली बात ये है कि जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है ना। टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, और ज़्यादा ऊपर गए, अगर हम सेकेंड स्टेज पर पहुँचे तो क्या हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होने के बाद घटना स्टार्ट हो रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के बाद घटना स्टार्ट हो गया है, और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो गया। नाउ अगर हम और आगे चले तो जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है या मैक्सिमम होना स्टार्ट हुआ है, सॉरी मैक्सिमम हो गया है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया, और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो घटना स्टार्ट हो गया, यानी कम होने लग गया। इसके अलावा अगर टोटल प्रोडक्शन फिर भी बढ़ाया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, कोई मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, चलिए ये क्या वो जो डायग्राम मैंने आपको अभी बताया है उसके ही फेज के बारे में बताया गया है। देखिए, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब फेज 2 में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और दिस फेज एंड्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो इन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया है और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम आ गया है, तो यहाँ पे सेकेंड फेज ख़त्म हो जाती है। थर्ड फेज में टोटल प्रोडक्ट घटना स्टार्ट हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। क्लियर है। तो ये जो इसकी स्टेजेस हैं ये इम्पोर्टेंट है,
अगर आप इस डायग्राम को याद रखेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है रीज़न फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। किसी भी फैक्टर के जो रिटर्न है वो इंक्रीज कब होते हैं? जब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो फिक्स्ड फैक्टर है आपका, आप उसको बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन में यूज़ किए जा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, तब भी इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स का प्रोडक्शन में, उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करेंगे तो भी इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलेंगे। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, रिटर्न फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। एक मैक्सिमम टाइम के बाद टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर होता है एक तो, है ना। दूसरा होता है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, कि किसी भी जो फैक्टर्स है उनको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, जैसे कि कैपिटल को लेबर की जगह या लेबर को कैपिटल की जगह सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रिटर्न फॉर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न क्यों मिल रहे हैं? अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है ना। अब कोई फिक्स्ड फैक्टर है, मान लो एक फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसको एक लिमिट के साथ ही यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए उसमें 100 वर्कर्स काम कर सकने की कैपेसिटी है, तो उसमें हम 150 या 200 वर्कर्स को नहीं भेज सकते ना, देयर इज लिमिटेशन। फाइन। दूसरा पॉइंट देखिए, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक टाइम के बाद जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर मिलते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रिटर्न टू अ स्केल। अभी हमने बात की थी फैक्टर्स के बारे में, अभी हम बात करेंगे स्केल के बारे में। जो पहले हमने बात की थी यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर, ये था शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट। फाइन। इसमें क्या हो रहा था कि हम एक फैक्टर को बढ़ा रहे थे, दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे थे, और उसमें हमने प्रोडक्शन का क्या क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होती हैं, उसको हमने अभी देखा। अब हम यहाँ बात करेंगे रिटर्न टू स्केल की। रिटर्न टू स्केल इज किसके बारे में बात करता है? लॉन्ग रन के बारे में बात करता है। तो दिस इज लॉन्ग रन कंसेप्ट। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। लॉन्ग रन में क्या होता है कि हम जितने भी फैक्टर्स प्रोडक्शन के हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर हो वो या वेरिएबल फैक्टर हो, दोनों को ही चेंज किया जा सकता है। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब मैंने यहाँ पे लगाया है, देखिए ये वाला फर्स्ट वाला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और ये है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर कैपिटल है, इधर लेबर है, और ये आइसोक्रोनस कर्व है। इनका गैप जो है छोटा है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ पर मिल रहा है।
से ये वाला जो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये वाला डायग्राम, इसमें इसोक्वेंट जो है वो दूर दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है। और इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आप देखेंगे सारे जो इसोक्वेंट कर्व है वो क्या है, सेम दूरी पे है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू स्केल, ये क्या कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है ना। अब देखिए क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैसे मिलते हैं इकोनॉमी में, यानी प्रोडक्शन में लॉन्ग रन की अगर बात करें तो एक होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि एडवांटेज मिलता है एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट का। जब आउटपुट बढ़ाते हैं तो उसका क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है। इस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि मैक्सिमम जो है इनपुट बढ़ाने के बाद भी कई बार ये होता है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। और जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करें तो कैपिटल और लेबर को एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज करने से सेम प्रोडक्शन बढ़ता है। देखिए एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये इसोक्वेंट कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल और लेबर को यूज़ किया है तो क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहा है। मतलब जितना हमने आउटपुट लगाया है, जितना हमने इनपुट लगाया है उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जितना इनपुट लगाया है उससे कम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है बात। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना इनपुट लगाया है उतना ही आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है बात, समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। चलिए अब ये है कॉस्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।